बुलडोजर की आहट दिल्ली में फिर गूंजने वाली है और अभी मैं मौजूद हूँ वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे बच्चे? मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जूते मारे रेखा गुप्ता को, वो तो किसी ने थप्पड़ मारा, मैं वो तो चप्पल मारती। तो रेखा गुप्ता बोल के गई यहाँ पे, भाई यहीं पे तुम्हारा घर जहाँ झुग्गी वही मकान। फिर अब क्यों बदल रही है सरकार? अब क्यों बदल रही है? आज 6 महीने नहीं हुआ उसको जीते हुए, आज ये नौबत आ गई हमारे ऊपर। मांग हमारी कुछ नहीं है, हमारी तो ये मांग है कि भाई हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए। प्रधानमंत्री तो ये बोले थे कि जहाँ जुगी वह मैदान, समझ नहीं लोग पाया। बाकी अब बोले जहाँ जुगी वह मैदान। तो हम लोग गरीब आदमी परेशान है, बाल बच्चों के लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव भर में भी नहीं है हमारा, हम कहाँ से कहाँ आए। कहीं मकान था वहाँ से बेच के यहाँ पे आ रखे, अब यहाँ से भी चले जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। देखिए, दिल्ली में बुलडोजर की रफ्तार कुछ समय के लिए थमी जरूर, लेकिन रुकी नहीं, क्योंकि बुलडोजर की आहट दिल्ली में फिर गूंजने वाली है। और अभी मैं मौजूद हूँ वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में, और आप ये बोर्ड देख लीजिए, इसी कैंप का ये बोर्ड है। यहाँ सब लोगों का रैन बसेरा और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें लोग सालों से रह रहे हैं। अब यहाँ पर डीडीए का नोटिस लग गया है, 11 सितंबर की मोहलत है अपनी दुकानों को यहाँ से हटाने के, अपने मकानों को यहाँ से साफ करने के। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर आ जाएगा, और बुलडोजर आएगा तो जाहिर सी बात है कि तबाही तो होना निश्चित है। अब आप ये देख लीजिए, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता ने खुद बोला था कि अब बुलडोजर दिल्ली में नहीं चलेगा, अब लोगों को बुलडोजर से राहत होगी। लेकिन इतने ही बीच में कुछ दिनों के गैप में फिर से एक खबर आई कि बुलडोजर की वापसी दिल्ली में फिर से हो गई है। वसंत विहार में फिर से बुलडोजर चलने वाला है, और यहाँ पे ऐसे लाखों लोग रहते हैं जो आज से नहीं, करीब 1980 की ये झुग्गी बताई जाती है जहां से ये लोग अभी रह रहे हैं। अब इन लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनका हाल कि किस तरीके से वो डर के साए में अपना जीवन काट रहे हैं। जब लोगों के दुकान और मकान न छिन जाने की बात होती है तो उनपे क्या कुछ बीतती है, उनकी आप बीती आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और करेंगे बात उन लोगों से जिनका घर मकान सब कुछ उजड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। यहीं की रहने वाली है? नहीं, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। मैं बिहार से रहने वाली हूँ। यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ। हमारे बाल बच्चे, मेरे को हो गई 20-22 साल हो गई। 22 साल से रह रही हूँ। 22 साल से? हाँ, 22 साल से। अभी आपके यहाँ पे भी नोटिस लगे हैं दुकानों के बाहर, पता चला? हाँ, पता चला है। जब तो हम लोग गरीब आदमी परेशान है, बाल बच्चों के लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? जब वोट लेने आए थे मंत्री बोल रहे थे जो हम जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, और आज देखिए जीत गए हैं। 6 महीने भी नहीं हुए हैं और हमारे लोग के सारे गरीबों मजदूरों के घर से बेघर कर रहे हैं। आपके दुकानों के सामने भी नोटिस लगे हैं क्या? हाँ, हमारे बगल में लगी हुई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुनीश। ये जो नोटिस लग गए हैं, क्या सोच रहे हैं इन बारे में? अब दुकानें जो कह रहे हैं कि अवैध दुकान कर रखी है, अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हटाने की बात हो रही है जी। तो अब क्या सोचा है कि अब हटाएंगे उन दुकान? नहीं, जब हटेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे वो दुकान चलाते हैं तो उनके बच्चे पल रहे हैं, पक्का का टूटक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ बर्बादी होंगे? अगर वो दुकान हटा देंगे तो वो भी हटाएंगे ना। अभी जब देखिए, रेखा सरकार जो काम कर रही है, उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान होगा। जहाँ झुग्गी वही मकान। ऐसा हो नहीं रहा, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा। ये तो यही है कि बस यहाँ से उठा के वहाँ फेंकने वाली बात है कि 11 तारीख तक की मोहलत, उसके बाद फिर बुलडोजर आ जाएगा। हाँ जी, यही बता रखा है। लाइट काटने को बोल रहे हैं। अच्छा, लाइट काटने की बात भी हो रही है। हाँ जी, तो दुकान अगर नहीं रहेगी तो सामान वामान खरीदना कहाँ से खरीदेंगे? फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से खरीदेंगे वो तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसे मुश्किल ही है। बाकी हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ हमारा यहीं पर है। गांव भर में भी नहीं है हमारा, हम कहाँ से कहाँ आए।
कहीं मकान था वहां से बेच के यहाँ पे आ रखे हैं। अब यहाँ से भी चले जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बाहर। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो काफी टाइम हो गया हमें। काफी टाइम हो गया। हाँ जी। अच्छा, और 6 तारीख को लाइट काटने की हाँ बात है। जी। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्नी है। मुन्नी जी, अब एक बताइए कि जब बुलडोजर आ जाएगा तो क्या करेंगे फिर आप लोग? जो हमें मार के ही तो जाएगा, मार दे भैया, यही तो करेगा। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली के आप तो इमोशनल हो गए, रोने लग गए हैं, क्या हो गया है? यही रहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लोग इतना ज्यादा परेशान हो रखे हैं, रो रहे हैं। बुलडोजर की आहट यहाँ पर आ गई है। वसंत विहार में मैं मौजूद हूँ और लोगों के घरों के आगे बुलडोजर और नोटिस वगैरह की बातें हो रही हैं। आप रो रही हैं। मैं बस आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जो दुकान है, जो घरों के बाहर नोटिस नहीं, हमारे घर है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे ये बच्चे? मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। रेखा गुप्ता से कुछ मांगे हैं? मांग हमारी कुछ नहीं है, हमारी तो ये मांग है कि भाई हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए, बस। मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज पहुंचे वहां तक और बुलडोजर की जो बातें हो रही हैं वो ना हो। क्या पहुंचेगी अब, क्या पहुंचेगी? कुछ नहीं पहुंचेगी। हम तो गरीब आदमी, हम तो मारे गए चारों तरफ से। कोई बात नहीं आंटी, आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अब झाड़ू बर्तन कर करके अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। आराम से पानी पानी दे दीजिए इनको, पानी ला दे दीजिए जी। नहीं देखो, हाँ? नोटिस नहीं देखो। देखा है मैंने नोटिस, तभी आए हैं हम तो लोग। सबसे पहले तो मेरी दुकान कोई नंबर है। अच्छा, कहाँ है आपकी दुकान? ये आपकी दुकान है? हाँ, अच्छा, बात बताइए, जब नोटिस चिपक गए हैं, कुछ बोल के गए आपको कि मतलब 11 तारीख की मोहलत है? 12 तारीख की कह रहे 12 तारीख लास्ट है। अब क्या करेंगे, भगवान है पता। पूछा नहीं आपने कि फिर दुकान नहीं रहेगी तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? वो तो कह रहे कि यहीं से चालू होएगा, पता नहीं क्या दुकान पे लगाया भी तो, पर कहाँ से क्या तोड़ेंगे हमें तो कुछ पता नहीं। टूटेगा आपको पर लग रहा है कि टूट के ही मानेगा? अब जब वो नोटिस लगा के तो तोड़ेंगे और क्या क्या करेंगे। करेंगे फिर दुकान नहीं रहेगी तो? अब दुकान के वो तो पूरा घर ही तोड़ेंगे, दुकान के वो तो पूरा घर ही तोड़ने के आपको चक्कर क्या में। लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से ऐसा हो रहा है कि पहले भी ऐसा कुछ देखा है? हमने तो अभी देखा ये सब, पहले से हमने कुछ नहीं देखा। कांग्रेस में और उसमें तो कुछ देखा नहीं। क्या बोलते थे केजरीवाल में तो कुछ देखा नहीं। अभी रेखा गुप्ता जब से बनी है तब से ही हो रहा है। जूते मारे रेखा गुप्ता को, वो तो किसी ने थप्पड़ मारो, मैं वो तो उसको चप्पल मारती। अच्छा, इतना ज्यादा कुत्तान के चक्कर में क्यों आ गई? कुत्तान को मैं खाना देती हूँ जी। तो वो कुत्तान को खाना कहाँ से दे रही है जो कुत्ता ने उठवा रही है? घर कुत्ता ने उठा लो, जो 2,500 रुपए देने वाली थी औरतन को, वो तो चूल्हा गए, वो तो खत्म कर दिए। और कुत्तान के ऊपर बात कहाँ से आगे भला? कुत्ते तो छोड़िए, इंसान कहाँ जाएंगे? इंसानों को भी तो बुलडोजर भी अभी तो इंसान के वापस है, हम लोग है तो जानवर है। आप बताओ, हमें नहीं छोड़ेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? वो तो किसी ने उसको थप्पड़ मार, मैं उसको तो चप्पल ही मार देती। मैं उसको इतना ज्यादा गुस्सा है इतना आपको? गुस्सा है मेरे को तो। तो अगर मान लीजिए अगर रेखा गुप्ता यहाँ आती हैं तो क्या उनसे मांग रखेंगे आप? क्या मांग रहे हैं? उसके मुंह पे बजा देंगे। जुग्गिया यही चाहिए हमारे को, हमारी जुग्गी यही चाहिए हमारे को। रेखा गुप्ता भी यहाँ आएगी। जब 5 साल का वादा करके गई थी यहाँ पे, तो 5 साल तक अब क्या हो गया? नहीं, अब क्या हो गया? हमारे में तो वही था ना, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्यों तोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान होगा। तो फिर अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? जब रहने दो ना गरीब आदमी को। गरीबन को ना रहने आपने दे। वोट किया था भाजपा को? ना दिया मैंने उस भाजपा को, नहीं दिया? नहीं दिया मैंने। तो किसे वोट दिए थे? दे दिया जिसको दे दिया, भाजपा को नहीं दिया। उसका झंडा नहीं फेंक दिया हमारे को उतार के। इतना मतलब भाजपा से इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों? लगा वहाँ से मैंने फेंक दिया उसको। तो पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहे थे। उधर सारी झुग्गी तोड़ दी, कहीं भी नहीं छोड़ी उसने झुग्गी। भाजपा को दिया तभी तो भाजपा जीता ना। जी। तो फिर बाद में तो क्या लोग दूसरे दियो ना। ऐसी नौबत क्यों आ रही है हमारे को? साड़ी बटी, मशीन बटी, यहाँ लोग लालच में आ गए। कुछ भी बढ़ गया, उसको पता 2,500 रुपए की बात हुई थी। वो तो किसी को न मिलने वाला, वो तो ऐसे उड़ाता जहाँ भी उसकी आती। अभी हम आ रहे हो, हम बिहार में कर रहे हैं, पहले बम्बई में करा, हरियाणा में करा, राजस्थान में करा। ठीक है, बस 2,500 रुपए की जरूरत नहीं है हमारे को। जब मोदी वादा कर गया 2,500 रुपए देना, हमारे को जरूरत नहीं है 2,500 रुपए की। हमारे को तो यही जुग्गी चाहिए हमारे को। अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, हम 6 परिवार है मेरे, 4 बच्चे मेरे। कहाँ लेके जाएंगे हम?
वही कैसे करोगे पालन पोषण बच्चों का? कैसे करेंगे? जैसे यहाँ से ले जाएंगे तो कहीं कैसे करेंगे, गुजारा तो करेंगे। क्या नाम हुआ? मैम ये कहना चाहती हूँ, जब मोदी सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान दो। वो इतने ज्यादा परेशान है, आंटी रो रही हैं। एक महिला से मेरी बात हुई थी, वो बहुत ज्यादा आक्रोश में थी। क्यों नहीं रोए बताओ? हमने कैसे कैसे कोठे मकान करके अपना मकान बनाया, घर बनाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुविधा मांगी है। तो आप अगर तोड़ना था तो जब 50 या 100 झुग्गी थी जब ही तोड़ देते, इतने लंबा क्यों खींचा था? बस नहीं देते हमें। और जब आप बस रहे थे तब कुछ ऐसे बोला गया था कि यहाँ मत बसिए, ये यहाँ पे जमीन अवैध है। जब टोकन बटे थे यहाँ पर, तो जब टोकन पे यही बोला गया था जहाँ आपके घर बसेंगे वहीं आपको मकान मिलेगा। वो प्रूफ हमारे पास में अभी भी है। तो आजकल की झुग्गी थोड़ी है, आज के 70 साल पहले की झुग्गियां यहाँ पे है। खाने की मदद नहीं मांग रहे, पहनने की मदद नहीं मांग रहे। 2500 रुपए का वादा दिया, वो भी मत दो तुम्हें। अरे हम अपने हाथ पैरों से कमा के तो खा लेंगे, हमें यही मड़ैया तो रहने भी नहीं दे रहे हैं, कमा तो लेंगे। रहने की मड़ैया तो दो कम से कम। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कहाँ जाएंगे इस टाइम? कहाँ एडमिशन होंगे हमारे बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो मेरे 5 है। अच्छा, मेरे पोते पोते कहाँ जाएंगे पढ़ने? एक गुड़गांव में जाता है पढ़ना, एक यहाँ श्री राम में पढ़ रही है, एक टाइगर में पढ़ रहे हैं। बताओ बच्चों के बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे? इस टाइम पढ़ाई एडमिशन मिलेगा कहीं? कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे दिल से पूछो कि हम किसके बर्तन तुम्हारी डांट खा रहे हैं, औरों की डांट खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अरे हमारे बच्चों को थोड़ा शांति छत तो रहने दो। तुम हमारी और कुछ मदद मत करो, हम अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। दुआ देगा सरकार को, दुआ देगा। जो एक हफ्ता 9 दिनों में यहाँ पे बोला है, 9 दिन की मोहलत और आपके पास अपने घर मकान को छोड़ने की। अगर 9 दिन बाद आपने क्या सोचा है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बताइए मैम, आपने 9 दिन का टाइम दे दिया, हमने मान लिया। जब हमारे घर होते तो हम यहाँ आके क्यों बसते? जब हम पे मकान होंगे जब तो हम जाकर कहीं रहेंगे। जब हम पे मकान है तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने किसी से बात करी? कोई आया नेता, कोई मिला आपसे यहाँ का? कोई भी नहीं आया है, शक्लें दिखाने में आए। तो सब बोलते हैं कि हम आएंगे तो झुग्गी नहीं तोड़न देंगे। जब जीत जाते हैं तो फिर कोई नहीं जानता यहाँ को, कोई नेता भी। अब झुग्गी तोड़ने के नाम पे तो सब आ रहे हैं। सीएम बने, पीएम बने, वो अपने आजादी के जिंदगी जिए। हमारे लोग के कूड़े के जैसा उठा के और कूड़ेदार में फेंकने के जुगाड़ लगा। लोग जहाँ मन चाहे वहीं उठाते वहीं फेंक देते। बोला हुआ है रैन बसेरा दिया है, 2 जगह के रैन बसेरे हैं, आप वहाँ जाके होते हैं। आराम से बात कीजिए, एक। रैन बसेरा दिया है, वहाँ पर जाने को बोला है। हम लोग चले जाएंगे, इनसे पूछो। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हो, उस रैन बसेरे के अंदर टोटली नशेड़ी लोग रहते हैं। अब वो नशेड़ी लोग वहाँ रहेंगे, बहन बेटियां रहेंगी। आप कह रहे हो एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या तरीका है? और आपको तोड़ना ही था तो आप इतनी सारी सुविधाएं मत देते, तो बंदा अपने आप ही यहाँ से चला जाता। जब ये बस रहा था, जब ये झुग्गी बस रही थी, तब आप लोगों को कुछ बोला गया था कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है? अभी भी एक वहाँ लगा हुआ है, एक स्टेचू है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ आज भी है। और उसके बाद भी उन्होंने ये कर रहे हैं। तो ये रेखा सरकार क्यों अब ऐसा कर रही है? क्यों बुलडोजर पे बुलडोजर? सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि हमने ना रेखा को चुना है। हमें लग रहा था शायद अब फॉर चेंज ही हमारे लिए कुछ बेटर करे। इससे बेटर तो ना कांग्रेस का केजरीवाल बहुत बेटर था, लेकिन हमें लगा शायद इससे बेटर हमारे लिए करेंगे, लेकिन वो उससे भी ज्यादा वर्स्ट है। भाजपा सरकार पे तो आरोप लगाए थे केजरीवाल ने कि काम नहीं करने दिया, उनको रहने नहीं दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनसे बोला गया कि आप काम LG के उसमें फंसा दिया जाता था। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर भाजपा सरकार आती है तो सब बुलडोजर चल जाएगा, झुग्गी वालों को रहने नहीं देंगे। पहले बोला था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था ना। लोगों को लगता था शायद अगर कोई भी बने, कोई नहीं आता यहाँ। वोट के टाइम पर सब आते हैं, पर मिला टोकस कितनी आई बताओ? कितनी आई? आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं कब से? इससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? अब अचानक से सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं। तो अब आप लोग, क्योंकि 9 दिन की मोहलत और है आपके पास, फिर अब आगे का क्या सोचा है? कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं, बड़े हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तक तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ हम लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं। कोई भी झुग्गी बचा दे, हम लोग का छत बचा दे, वही भगवान हम लोग, वही सरकार हम लोग। आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये बोलना चाहती थी, जब इलेक्शन होते हैं तो हर 5 मिनट में मीटिंग होती है, कभी बीजेपी वाले आ रहे हैं, कभी कांग्रेस वाले आ रहे हैं, लेकिन अब जब सबसे ज्यादा जरूरत है वोट देने वालों को, अब कोई क्यों नहीं आ रहा है?
अब आना चाहिए ना। जैसे हर 5 मिनट में मीटिंग रखी जाती थी इलेक्शनों के टाइम पे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? इलेक्शन के टाइम पे तो पैर में पड़ के जाते थे। बिल्कुल, इतने लोगों ने क्या वोट नहीं दिया? जी। वोट दिया ना, हम लोगों ने वोट दिया, वो जब ही जीते थे। तो ये अवैध है, बोलते हैं अवैध लोग हैं, अवैध जगह रह रहे चाहिए था ना मैम, ये पहले बोलना चाहिए था। आप क्यों बोल रहे फिर? और इतनी ये बोलते थे ना कि आपको यहीं पर दिया जाएगा, तो लोगों के तो माइंड थॉट ये सेट हो गए थे ना कि ये अवैध नहीं है। अगर अवैध थी तो आपने इसे बसने क्यों दिया? सबसे और बस भी गए तो तुम ये क्यों बोल रहे थे कि आपको यहीं मिलेगा? इसका मतलब है अवैध नहीं थी, यही जहाँ मकान वही झूठा दिलासा था ना, जहाँ झुकी वही मकान। देखिए जैसे ही मैं यहाँ इस बस्ती में पहुंची, मैंने एक लोगों से बात करी तो एकदम से इतनी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। सारी की सारी औरतें ही आपको नजर आ रही होंगी जो घर चला रही हैं, जो बच्चों को पाल रही हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारे घर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमें बुलडोजर अगर हमारे घर तक पहुंच जाएगा, ये जो दस्तक वाली बात हो रही है, अगर ये सच हो जाती है, बुलडोजर चल जाता है, तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? और अगर ये पहले से ही अवैध थे तो इनको पहले क्यों नहीं बोला गया जब ये बस रहे थे कि हम लोग अवैध है, ये यहाँ बसते ही नहीं। देखिए वही झुग्गी है जिनमें अभी मैं मौजूद हूँ, जिनमें जो नोटिस लगे हैं, डीडीए के नोटिस यहाँ पे चिपक गए हैं और 9 दिन की मोहलत बची है हम लोगों के पास अपने घर मकान जो भी है अपना सामान वामान निकालने के लिए और यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की। आप मेरे साथ देखते रहिए कि कैसे कैसे ये घर हैं छोटे छोटे से, कैसे लोग अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में जो है गरीब जनता रहती है। लेकिन अब ये परिस्थिति और भी ज्यादा भयावह, बहुत खतरनाक हो जाएगी जब इन लोगों के पास ये जो घर दिखाई दे रहे, ये घर भी नहीं मिलने वाले। इन गरीब परिवारों को नहीं पता था कि इनके पास भी बुलडोजर की आहट आ जाएगी। इन लोग जो अभी रह रहे हैं, अपना जो गुजर बसर कर रहे हैं, इस पे भी अचानक से कुछ ऐसा हमला हो जाएगा। पूरी दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई, कभी रेलवे की जमीन बता के नोटिस चिपक के, कभी डीडीए का, और अभी कितने लोग यहाँ पे मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये सब परेशान है हमें देखकर, यहाँ हमारे साथ हैं और सब एक ही जो है स्वर में आवाज बोलते नजर आ रहे हैं कि इन्हें अपना घर बचाना है। अब बुलडोजर चल जाएगा आपके घरों पे तो फिर कहाँ रहेंगी आप? कहाँ रहेंगे? बोल कहाँ रहेंगे? जाएंगे, सबको दुर्दशा वही हम लोग को होगा। वो वादा किए थे कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो ये दे रहे हैं मकान। अब छोटे छोटे बच्चे देख रही हूँ मैं, सबके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके घरों में है। हाँ, कहाँ जाएंगे? अब वही मैं सवाल आपसे ले रही हूँ ना कि नोटिस लग गए हैं, बुलडोजर तो आएगा ही। जब नोटिस लग गए तो बुलडोजर तो आएगा। कहाँ रहेंगे मैम? जाकर तो ये बुलडोजर चलाएंगे, मोदी जी चलवाएंगे, कोई भी चलवाएगा तो क्या जाएंगे? रोड पर झोपड़ी घेरेंगे, वहीं रहेंगे, बच्चों गुजारा करेंगे, पालेंगे। हम तो कोठिया में काम करते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हमारे 6 फैमिली, हम कहाँ जाएंगे लेके? जो छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे लेके? यहाँ पे बच्चे, आप बात करोगे बच्चे? क्या नाम है आपका? शहनाज। यही रहती हो? नहीं आगे आपके घरों के सामने नोटिस लग गया है, पता है आपको? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? ऐसे कुछ शब्द लग रहा है? फैमिली जाएगी, वहाँ जाएंगे। अभी पढ़ाई लिखाई हो रही है, स्कूल फिर चेंज करना पड़ेगा। स्कूल छूट जाएगा। आपको डर नहीं लग रहा है कि स्कूल छूट जाएगा, पढ़ाई रुक जाएगी? लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है? लग रहा है, डर लग रहा है। हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, हमारे परिवार में 100 लोग हैं गाँव में, बिहार में। तो हम अकेले हैं तो हमको यहाँ से भगा देंगे, अब बिहार जाएंगे तो जीत के आ जाएंगे, देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब खुली चैलेंज हो गए। और क्या, हम लोग यहाँ से भगाएंगे तो कहीं बिहार से जीत जाएंगे। हम लोग खुद मना करेंगे कि बीजेपी वाले हम लोग को वादा किया, घर नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ मैम? सुनीता। यहीं की रहने वाली है? हाँ जी। जो लग गए हैं, अब नोटिस लग गए हैं, घर खाली करने की मोहलत भी है 9 दिन की, क्या सोचा है, कहाँ जाएंगी? अभी तो कुछ नहीं सोचा मैम, कुछ है ही नहीं। वो तो सरकार को बताया कहाँ भेजेगी, वोट के समय पे तो बोलते हैं यहीं चुके यहीं मकान। सभी लोग बोलते हैं, जो भी आते हैं, मगर काम तो पूरा कोई करता नहीं। जहाँ चुकी हूँ मकान, कोई तो छोड़ता नहीं है। और अब तो ये देखो भगाने नौबत आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बारिश के मौसम में लेके कहाँ जाएंगे? और वादा इतना बड़ा बड़ा करके चले गए हमारे जॉइंट फैमिली है, इतने बड़े बड़े वादा करके चले गए कि आपके जहाँ झुकी वही मकान। हम लोग इस नोटिस को रोका जाए और हमें समय दिया जाए कि हम अपने बरसात में अपने बाल बच्चों को लेके रुके, कम से कम ना कुछ तो हमें समय दे। घर नहीं दे रहे हैं, ना दे, वो भी उनका वादा झूठा समझेंगे, लेकिन कम से कम हमें समय दे।
समय दे और मकान नहीं दे रहे ना दे, क्योंकि नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा है ही कोई भरोसा नहीं है। सरकार से भरोसा उठ गया है। बिल्कुल वो हो गया है, इससे अच्छा तो हम किसी और को दे देते हैं। आपको लगता है कि सरकार जो है अब परेशान करने का अत्याचार कर रही है गरीबों पे? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, अपनी कोटा भरने के लिए हम गरीबों को नुकसान कर रही है। देखिए, मैं मौजूद थी वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में। मेरी यहाँ पे बहुत सारी औरतों से, महिलाओं से, लोगों से बात हुई, बच्चों से बात हुई, जो जिनके मन में एक ही डर है कि जो इनका घर है, जो इनकी दुकानें हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। सरकार से, रेखा गुप्ता से सिर्फ एक ही गुहार लगाई जा रही है कि हमारा घर जो है वो हमसे ना छीना जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने बच्चों का, अपना परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है। बहुत ज्यादा, अगर इनका घर चला जाता है तो बहुत ज्यादा परेशानी में लोग आ जाएंगे। और ऊपर से जो बारिश लगातार दिल्ली में हो रही है, उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और अब एक ही गुहार लगाई जा रही है कि हमें कुछ विकल्प दीजिए, हमें हमारा मतलब साधन कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला था कि जहां झुग्गी वही मकान दिया जाएगा। लेकिन अब ये लोग बेहद परेशान हो गए हैं, जो कि अब अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।